इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक श्री बंगाल बिहार उड़ीसा दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी कोलकाता, मधुबन शिखर जी, अध्यक्ष अजित जी पांड्या, महामंत्री विनीत जी झांझरी। संपर्क सूत्र श्री वीरेंद्र जैन 918459608843, श्री संजय जैन 919064872534। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, झारखंड राज्य के शाश्वत तीर्थ श्री सम्मेश शिखर जी के मधुबन स्थित 13पंथी कोठी परिसर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग, परम पूज्य मुनि श्री 108 पवित्र सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 पुच्छ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 अतुल सागर जी महाराज और परम पूज्य आर्यका श्री 105 गुरुमती माता जी, परम पूज्य आर्यका श्री 105 दृढ़मती माता जी के पावन सानिध्य में 3 नवंबर 2025 को संत भवन एवं चरण मंदिर का भव्य शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों ने सहभागिता कर पुण्यार्जन किया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं समारोह की विशेष झलकियां। झारखंड राज्य के शाश्वत तीर्थ श्री सम्मेद शिखर के मधुबन स्थित श्री बंगाल बिहार उड़ीसा दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी कोलकाता के द्वारा संचालित होती है श्री दिगंबर जैन 13पंथी कोठी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग, परम पूज्य मुनि श्री 108 पवित्र सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज व परम पूज्य मुनि श्री 108 अतुल सागर जी महाराज और परम पूज्य आर्यका श्री 105 गुरुमती माता जी, परम पूज्य आर्यका श्री 105 दृढ़मती माता जी के पावन सानिध्य में 3 नवंबर 2025 को संत भवन एवं चरण मंदिर छतरी का भव्य शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत में श्री बंगाल बिहार उड़ीसा दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी कोलकाता के पदाधिकारियों ने श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पवित्र सागर जी, पूज्य सागर जी, अतुल सागर जी, अति सागर जी महाराज के पावन जी चरणों में फलम निर्वभाविते। गुरुदेव के आशीर्वाद के पश्चात मुख्य अतिथियों एवं कमेटी के पदाधिकारियों ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन किया। जिनके जीवन का हर पन्ना, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा, संत ना देखा ऐसा। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की। ऐसा ग्रंथ ना देखा हो, जिनके जीवन का हर पन्ना, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर अपने जीवन को धन्य बनाया। शास्त्र भेंट के उपरांत परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज एवं अन्य महाराज जी ने भक्तों को आचार्य श्री से जुड़े प्रसंग के बारे में बताया। मन बड़ा प्रसन्न है, सोचो क्या कारण हो सकता है, सोचो कारण क्या हो सकता है। मन बड़ा प्रसन्न है,
आप लोग सोचो, तब तक हम आपको बताते हैं। मन इसलिए प्रसन्न है कि अभी तक कानों से सुना था कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने सम्मेद शिखर आए थे, क्षेत्र की वंदना की थी। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसी 13 पंथी कोठी के इसी हाल में आचार्य भगवान ने ना मुनि दीक्षा दी, ना क्षुल्लक दीक्षा दी। ना पहली बार ये भंग बना, ना क्षुल्लक दीक्षा दी, ना मुनि दीक्षा दी। जितनी भी दीक्षाएं दी वो सारे की सारी एलक दीक्षाएं एक साथ एलक बनाया। यहाँ तक की प्रसन्नता की बात तो ठीक है, लेकिन उससे बड़ी प्रसन्नता ये है कि जिन्हें दीक्षा दी थी उन दीक्षार्थियों में से एक दीक्षार्थी हमारे महाराज थे, मुनि श्री समता सागर जी महाराज। जे ऐसे पुण्यात्मा भव्य प्राणी हैं, ऐसा इनका पुण्य है। लोग सम्मेद शिखर की वंदना आने के लिए तरसते हैं। इनकी 2 दीक्षाएं हुई और दोनों सम्मेद शिखर में ही हुई। एक इस हाल में हुई, एक थोड़े बगल में हुई। वो भी तो कभी सम्मेद शिखर बड़ा होगा तो इसी तक होगा ना, वो भी इस तलहटी में आएगा। ऐसे महाराज आज इसी हाल में बैठे हैं। अपन ने वो दृश्य नहीं देखा, लेकिन महाराज साहब बैठे हैं तो लग रहा है कि आचार्य श्री ने जो भी किया होगा, बड़े महाराज जी अपन को वो सारी बातें बताएंगे। 9 महीने लगभग हमें होने को हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हम एक साथ महाराज जी के साथ इस स्थान पर बैठ नहीं पाए थे। आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आचार्य भगवान ने जिस स्थान पर दीक्षा दी थी वो हाल वैसा की वैसा है। हमारे आरका संघ की ज्येष्ठ आरकाएँ गुरुमती जी, दरमती जी, गुणमती जी, पवनमती जी, नहीं 3 माता जी उस समय 10 प्रतिमा लेकर आरका के समान ही या क्षुल्लकार ऐसी रहती हैं, 11 प्रतिमाधारी। क्षुल्लता तो बनी नहीं है वो, वैसे ही एक टाइम भोजन करके अशोक जी एक बार भोजन करके ऐसा बताते वो अपना पूरा समय विहार करते थे पैदल ही, और एक ही बार भोजन करके बिल्कुल जैसी माता जी की चर्या होती है ऐसे आचार्य श्री साथ चल के पूरे पैदल चल के आए यहाँ तक। आचार्य शांति सागर जी महाराज, आचार्य विद्यासागर जी महाराज इस क्षेत्र में आए थे। इसका क्या सबूत है आपके पास? इस सबूत को प्रस्तुत करने के लिए इस क्षेत्र कमेटी ने जो निर्णय लिया है, यह एक बहुत प्रशंसनीय बात है। जैसे कि कोई महिला होती है तो वह श्रृंगार के रूप में चंदन, टिकली, सिंदूर आदि लगाती है। ठीक इसी प्रकार हमारे दिल में आचार्य श्री विराजमान हैं। उसका क्या सबूत है आपके पास? इसके लिए हम यहाँ पर आचार्य श्री के चरण चिन्ह स्थापित कर रहे हैं कि वह हमारा आस्था का स्थान है। वैसे ये कहा जा रहा है इसी हाल में 5 एलक दीक्षाएं हुई थी, 7 एलक दीक्षाएं हुई थी। इसी क्षेत्र में 5 मुनि दीक्षाएं हुई थी। आप लोग बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन हम इसी हाल में दुखी हैं क्योंकि वो हमको इसी हाल में छोड़ के चले गए। इसी हाल में छोड़ के चले गए बंदो, वो हमें छोड़ के गए हैं इसी हाल में। इसीलिए हम इसी हाल के बाजू में उनके चरण चिन्हों को स्थापित कर रहे हैं
कि उनकी स्मृतियाँ हमारे जीवन में बनी रहें। तो इसके लिए आचार्य शांति सागर की परंपरा में जो आचार्य शांति सागर महाराज इसी क्षेत्र पर आए थे, इसलिए उनके चरण चिन्हों के साथ यहाँ पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरण चिन्ह स्थापित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज ने भी भक्तों को शाश्वत भूमि श्री सम्मेद शिखर जी एवं आचार्य श्री द्वारा दी गई दीक्षाओं के बारे में समझाया। अतीत की स्मृतियों की चर्चा अभी अपने पूज्य सागर जी महाराज जी ने बड़े अच्छे तरीके से आपके सामने रखी। वर्तमान में क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, इस बात को अपने मुनिवर पवित्र सागर जी महाराज जी ने बहुत अच्छे तरीके से आखिरी में 2 पंक्तियां सुनाते हुए, क्या बात है, तालियां बजाओ, रखी हैं। अतुल सागर जी महाराज जी, आदि सागर जी उनके भावों की अनुमोदना कर रहे हैं और मैं सबके भावों को समाहित करते हुए ये बताना चाहूँगा कि गुरुवर के 1982 के चतुर्मास के बाद नैनागिर जी से जो चरण आगे बढ़े, 1982 चतुर्मास के बाद तुमने सुना होगा हमने किया है। नवंबर में बिहार हुआ था, 82 थी, 13 वो तो बहन तो माते 83 में यहाँ आए थे जनवरी, 23 जनवरी 1983 को प्रवेश हुआ था। 17 फरवरी 83 को यहाँ से मंगल विहार ईसरी के लिए हुआ था। आचार्य श्री ने पूरे संघ के साथ अच्छी मनभावन वंदनाएं की थीं। 45 ब्रह्मचारिणी बहनें थीं, 20-22 ब्रह्मचारी भाई थे, बहुत सारे श्रावक बंधु श्राविकाएँ थीं। काफिला का काफिला मध्य प्रदेश से बिहार करते हुए बिहार प्रांत में प्रवेश किया था। उस समय ये झारखंड नहीं था, बिहार था। सम्मेद शिखर की वंदना की इसी 13पंथी कोठी में प्रवास था। चंद्रपुर जिनालय के समक्ष जो सरस्वती भवन है, उनके कक्षों में विश्राम होता था। छत पर दोपहर को प्रातःकाल चंद्रपुर जिनालय के प्रांगण में धूप में, मध्याह्न बेला में पुष्पदंत भगवान के प्रांगण में प्रवचन आदि होते थे। सब बहुत आनंद से हुआ। भाग्य जागा ब्रह्मचारी भाइयों का, और इसी हॉल में से मंच उस तरफ बना था। 7 एलग दीक्षाएं संपन्न हुई। उन 7 एलग दीक्षाओं में प्रथम एलग निशंक सागर जी थे, द्वितीय नंबर मेरा था, तृतीय नंबर स्वभाव सागर जी, चौथा नंबर समाधि सागर जी, 5वां नंबर करुणा सागर जी, 6वां नंबर अभय सागर जी, 6वां नंबर दया सागर जी और 7वां नंबर अभय सागर जी का था। का संग आया है। इस तरह से यहाँ पर दीक्षाएं हुई। अब आचार्य श्री दीक्षा देकर करके चले गए। ईसरी चातुर्मास हुआ, वहाँ 5 मुनि दीक्षाएं हुई भव्यता से, लेकिन उसकी स्मृतियाँ मानस में है। प्रवचनों के बाद समारोह को लेकर एवं शिलान्यास का सौभाग्य प्राप्त करने वाले महानुभावों के बारे में प्रकाश डाला गया। ऐसे भाई साहब अशोक जी पाटनी यहाँ पर आज पधारे हैं, सुशीला बहन जी पधारी है, और नाम लेते जा भाई। कवरी लाल जी पाटनी पूज्य पिताजी हमारे बीच। ऐसी शख्सियत को पाकर, और ये सब कुछ संभव हो चुका है गुरुवर सिर्फ आपके इस 57 पीढ़ी के संघ के कारण, क्योंकि आचार्य शांति सागर जी, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी इसी पुष्पदंत जिनाला में पधारे थे। यहाँ पर उनकी प्रशस्ति लगी हुई है, और आचार्य श्री संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज का यहाँ पर 1 माह का प्रवास रहा था।
अगले क्रम में एक ओर पूज्य गुरुदेव के करकमलों से मुख्य शिला पर स्वस्तिक बनाया गया, तो वहीं दूसरी ओर भक्तों ने गुरुदेव को नवीन पिच्छी भेंट कर उनकी पुरानी पिच्छी को प्राप्त किया। यह मयूर पिच्छी संयम का प्रतीक होती है और जब मुनिराज पूरे वर्ष सामायिक स्वाध्याय में जब यह पिच्छी अपने हाथ में रखते हैं, ऊंचे शिखरों वाले तेरी जय जय जय, मधुबन वाले पारस तेरी जय जय जय। हे पार्श्व तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है। हे पार्श्व तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है। प्रभु दर्शन भिक्षा। पिच्छी का परिवर्तन के पश्चात भक्तों ने गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया और वहीं आर्यका माताजी को शास्त्र भेंट किए गए। प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया है। नहीं दुनिया में कोई मेरा है, नहीं दुनिया में कोई मेरा है। आफत ने मुझको घेरा है, आफत ने मुझको घेरा है। प्रभु एक सहारा तेरा है, जग ने मुझको ठुकराया है। हे पार्श्व तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है। प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया है। हे पार्श्व तुम्हारे। इसी पावन अवसर पर जैन समाज के दानवीर भामाशाह श्री अशोक पाटनी जी आर के ग्रुप ने शिलान्यास समारोह को लेकर अपने भाव व्यक्त किए। समस्त मुनि संघ आर्यका संघ की जय। बहुत ही शुभ दिन है कि तेरापंथी कोठी में आचार्य श्री के चरण छत्री का शुभारंभ होने जा रहा है, शिलान्यास होने जा रहा है। और संतशाला की जो बहुत ज़्यादा जरूरत थी, यहाँ बहुत पहले बन जानी चाहिए थी, लेकिन जब सवेरा, तो अब आज ये इसका प्रारंभ होने जा रहा है। और यहाँ की जो कमेटी है, सब में अध्यक्ष जी से, पांड्या जी से, जांजरी जी से, विनीत जी से, यहाँ की सीओ साहब से, पूरी कमेटी से मिला और अभी पूरा उनके जोश है। और जब जोश होता है तब काम करा लेना चाहिए। क्या बात है। तो पूरा जोश है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत भव्य और बहुत अच्छी संशाला, क्योंकि इनकी सोच दूसरों से अलग है। तो जैसी इनकी सोच है वैसी संशाला बनेगी और बहुत जल्दी बनेगी। समय शेखर से उनको आचार्य श्री को इतना लगाव था, मैं कई बार उनसे चर्चा की इसके समय शेखर के बारे में। हमारे कभी कोई बात होती थी, उनसे चर्चा करने के लिए जाते थे कि भाई वहाँ ये विवाद हो रहा है, क्या करें। तो वो मतलब हमेशा इतना उनका मन इतना था समय शेखर जी के प्रति, मैं आपको कह नहीं सकता। तो उनकी याद में एक यहाँ संशाला होगी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। श्री अशोक पाटनी जी के वक्तव्य के बाद समारोह में अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया गया। मुझको घेरा है।
एक सहारा तेरा है, जग ने मुझको ठुकराया है। हे पार्श्व तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है। प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया है। हे पार्श्व तुम्हारे द्वारे पर ऊंचे शिखरों वाले तेरी जय जय जय, मधुबन वाले पारस तेरी जय जय जय। धन दौलत की कुछ चाह नहीं, धन दौलत की कुछ चाह नहीं, घर बार छूटे परवार। स्वागत सम्मान के उपरांत फिर समय था शिलान्यास समारोह का, जिसमें श्रावक श्रेष्ठी दानवीर श्री कंवरीलाल जी पाटनी, श्री अशोक पाटनी, श्रीमती सुशीला पाटनी, श्री सुरेश पाटनी, श्रीमती शांता पाटनी, श्री विमल पाटनी, श्रीमती तारिका पाटनी, विनीता जी, शुचि जी, विकास जी, श्रद्धा जी, विनय जी, ईशा जी, विवेक, ऋषभ, गहना आदि, विवान, अरहम, वान्या, वंश पाटनी परिवार RK वंडर सीमेंट किशनगढ़ राजस्थान ने संत भवन का विधिवत शिलान्यास किया। प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया है। हे पार्श्व तुम्हारे द्वारे पर। और श्रीमान श्रावक श्रेष्ठी दानवीर राजेंद्र प्रसाद जैन, ममता जी, प्रशांत जी, दिव्या जी, भरत जी, सौम्या जी, पारस जैन एवं समस्त परिवार मुंबई ने चरण मंदिर छतरी का शिलान्यास कर महान पुण्य का अर्जन किया। आदरणीय भामाशाह श्रेष्ठी श्रावक श्रीमान अशोक भाई साहब एवं श्रीमती सुशीला भाभी जी के परिवार के द्वारा इस नव निर्माण कार्य में यहाँ पर 3 मंजिल का संत निवास बनेगा और वह संत निवास बनाने में इनका पूरा योगदान रहेगा। मेरी बीच भंवर में नैया है, मेरी बीच भंवर में नैया है, बस तू ही एक खिवैया है, प्रभु तू ही एक खिवैया है। लाखों को ज्ञान दिया तुमने, भव सिंधु से पार उतारा है। हे पार्श्व तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है। हे पार्श्व तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है। प्रभु दर्शन भिक्षा। नमो भगवती तीक्षिण सिद्धुष्कलमसाय दिव्य तेजमूर्ति नमस्ते शांतिनाथ शांति कराय सर्व विघ्न अपनाश सर्व रोग मुक्ति विनाशनाय सर्व पर कुछ तो पत्र सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रम ह्रा अस्या होसा नमः सर्व शांति पुष्टि पुष्टि स्वाहा। ओम नमो भय वधुवर्धमान ऋषि जच्चक्कम जनंत गच्छै आयासं पायनं भूयानं भूयानं जुये भगवादि वरंगे वरंगे व थम्मे मोहे व सब्दुजि सत्ता। ओम नमः सिद्धेभ्यः स्वस्ति श्री अनादि निधन दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति और न्याय के प्रजापति प्रथम तीर्थंकर ऋषभ नाथ तो महावीर पर्यंत चतुर्विद तीर्थंकरस्य शासन काले श्री मूल संगे बलात्कार गण सरस्वती गच्चार्य चक्रवर्ती आचार्य 108 श्री शांति सागर तस्य चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर तस्य मूक माटी महाकाव्य प्रवृत्ति संस्कृत हिंदी भाषाओं अनेक शतक काव्य पद्यानुवाद काव्य संग्रह प्रवचन संग्रहाणाम च प्रणेता आचार्य श्री 108 विद्यासागर तस्य अध्यात्म विद्या समय शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर से मंगल आशीर्वादेन पूज्य निरापक समय से पूज्य मुनि समता सागर पूज्य मुनि 108 श्री पवित्र सागर पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर पूज्य मुनि 108 श्री अतुल सागर सत्संग पूज्य आरिका श्री 105 गुरुमती माता जी सत्संग राहतगढ़ वास्तव्य
सागर मध्य प्रदेश वास्तव भारत गौरव विद्यावाणी प्रतिष्ठा बाल ब्रह्मचारी धीरज भैया जी प्रतिष्ठाचार्य भारत देश झारखंड प्रदेश गिरिडीह मंडले मधुबन सम्मेश शेखर जी तीर्थ 13 पंथी कोटि परिसर वीर निर्माण संवत 2552 तमे विक्रम संवत 2082 तमे कार्तिक मासे शुक्ल पक्ष त्रयोदश्याम तथा सोमवासरी गुरु चरण मंदिरस्य समाधिस्थ चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर दक्षिण संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर से चरण चिन्ह स्थापितम शिला स्थापनम कार्य शुभम भूयात् कल्याण सर्व कल्याणाय भवेत्। श्री कोटि मधुबन शिखर जी जिला गिरिडीह झारखंड 3 नवंबर 2025 सोमवार कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी। हाँ ऐसी ओम ह्रीं गुरु चरण मंदिर शिला तथा स्थापनम करोमि। के मारवाड़ परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया था और अब मैं प्रसाद भाभी आ जाऊंगी और ये मुख्य शिला स्थापित करेंगे। वो मध्य भगवती महापुरुष श्री मदादी ब्रह्मण मत श्री विधिनाने कर्मणि मासोत्तम मासे हाँ ठीक है वो मासोत्तम मासे श्रावण कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदश्याम तथा दिन सोमवासे प्रशस्त लग्ने भूमि शुद्धातम 500 नवरत्न गंधाची श्रीफलादि जोदक श्रीमद जिनेन्द्र आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर जी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज चरण छतरी मंदिर शिला स्थापनम करोमि। आचार्य शांति सागर जी महाराज के चरण, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरण। आचार्य श्री स्वयं इस बात का बखान करते हैं कि मूल संघ में आचार्य कुंद की आमनाएं तो अपनी है ही, कुंद की परंपरा तो है ही। मंगलम भगवान वीरू मंगलम गौतम मंगलम कुंदारियो मूल संघ। लेकिन उसके बाद 1920वीं शताब्दी में जो क्रम चला, आचार्य शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर आचार्य महाराज के प्रधान शिष्य मुख्य शिष्य आचार्य मुनिवर ज्ञान सागर जी, जो आचार्य ज्ञान सागर जी बने, और आचार्य ज्ञान सागर जी के प्रथम मुनि शिष्य आचार्य विद्यासागर जी की ये परंपरा में आचार्य विद्यासागर जी के भी चरण स्थापित किए जाएंगे। और प्रशांत जी भाई साहब का मन विशेष था, हम लोगों ने दूसरे चरणों की संयोजना की थी, मंगा के रख भी लिए थे और उनका भाव बना। आचार्य महाराज का भी संकेत मिला था कि अगर चरण स्थापित हो ही रहे हैं तो दिव्यता के साथ भव्यता के साथ चांदी के चरण रखे जाए। मेरी बीच भंवर में नैया है, मेरी बीच भंवर में नैया है, बस तू ही एक खिवैया है, प्रभु तू ही एक खिवैया है, लाखों को ज्ञान दिया तुमने। विधिपूर्वक शिलान्यास की सभी क्रियाएं करने के बाद श्रावक श्रेष्ठी परिवार ने अपने मनोभाव व्यक्त किए। इस प्रकार रत्नों में वज्र और चंदन में गौशीर कपूर, और उसी तरह सब धर्मों में सुपर मोस्ट सुपीरियर मोस्ट जिन धर्म है। अष्टाहुर की गाथा है और ये सही है कि फिलॉसफी तो बहुत है, बहुत दर्शन है, सब अपने अपने को कहते हैं, लेकिन जिन धर्म की बात हो रही, क्योंकि इसमें भगवान ने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा। उन्होंने कहा जो जान दिया रंतम दव्वत गुन्नत पजते ही सो जान दिया पाना मोह खलू जागी तस्लम। तो कह रहे हैं जो तेरे में है, जो मेरे में है वो तेरे में है, मैंने प्रकट कर लिया, मैनिफेस्ट कर लिया और तुझे प्रकट कर। शक्ति अपेक्षा से सव्य शुद्धाऊ शुद्ध बात को सत्ताईस जीवों में देके स्थावर को 5 स्थान दिए, एक इंद्रिय और तरस को 1 दिया। मैं सोचता हूँ इसमें क्यों कि महावीर भगवान का और तीर्थंकरों का फोकस था कि सब जीव समान हैं, स्थावर जो एक इंद्रिय है वो इग्नोर ना हो जाए। जब यहाँ से आते श्री बिहार करके करेली में पंच कल्याणक हुआ और उन्हें एक रखा
कि करेली पंचकल्याणा पे जितना पैसा आएगा सब में शिखर जाएगा। तो आचार्य श्री 99 की बात है। तो आचार्य श्री के ने जब कहा तो कहते हैं कि वहाँ के जो डोली वाले हैं ना, वो बाबा कब आएगा? 83 में जो बाबा आया था वो बाबा कब आएगा? लेकिन वो बाबा तो नहीं आए, लेकिन बाबा के दिव्य आशीर्वाद से जे बाबा देख रहा है। कार्यक्रम की समापन बेला में कुछ महानुभावों ने समारोह को लेकर अपने विचार साझा किए। मैं अजीत पांड्या, अध्यक्ष बंगाल बिहार उड़ीसा दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, आज संत निवास के उद्घाटन में यहाँ मधुबन में आया हूँ और इसका उद्घाटन हमारे श्री आर.के. मालकुल के श्री अशोक जी पाटनी और सुशीला जी पाटनी के कर कमलों द्वारा किया गया है। और अभी यहाँ पर चरण पादुका आचार्य विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य शांति सागर जी महाराज की का यहाँ पर वो उद्घाटन चल रहा है। यहाँ पर हमारे प्रशांत सिंह जैन मुंबई वाले यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए आए हुए हैं और बड़ी धूमधाम से हो रहा है। निरपेक्ष मुनि श्री समता सागर जी महाराज के सानिध्य में ये सारा काम हो रहा है और आप लोग सब आए यहाँ पर, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज 3 नवंबर 2025 का दिन बहुत अद्भुत प्रतीत होता है, जहां आज शांति सागर महाराज जी के शिष्य, ज्ञान सागर जी के शिष्य विद्यासागर जी और शांति सागर जी के चरणों की स्थापना आज यहां प्रांगण में 13पंथी कोठी के प्रांगण में होने जा रही है। साथ ही साथ पीछे की तरफ मानस स्तंभ के पास एक संत निवास की शिलान्यास की अभी कंप्लीट हुआ है। पूरी कमेटी, बंगाल बिहार उड़ीसा दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, यहाँ उपस्थित सभी अपने भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करती है, जिन्होंने यहाँ अपना समय और धन इस उत्तम भाव के लिए दिया और निश्चित यह कोठी, यह समिति, यह कमेटी निरंतर अच्छे कार्य करती रहेगी। इसी आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मेद शिखर की 13पंथी कोठी जो कोलकाता की बंगाल बिहार उड़ीसा दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी द्वारा संचालित है, हम सभी कार्यकारिणी सदस्य आज खुशी से गदगद हैं, क्योंकि आज यहाँ पर एक ऐतिहासिक कार्य हेतु शिलान्यास हुआ है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की चरण छत्री एवं उनके साथ ही संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की चरण छत्री के निर्माण हेतु आज शिलान्यास किया है श्री प्रशांत कुमार जी मुंबई वालों ने, और जिनके पूरे परिवार को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही मानस स्तंभ के सामने एक संत भवन के निर्माण की घोषणा हुई है, जिसका शिलान्यास भी आज हिंदुस्तान के भामाशाह दानवीर श्रेष्ठी श्री अशोक जी पाटनी यानी आर.के. मार्बल वंडर सीमेंट परिवार ने किया है। हम सभी उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अब 13पंथी कोठी में जो तीर्थयात्री सम्मेद शिखर आएंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ी ये धरोहर होगी, जहाँ पर वो अपने गुरुओं का भी गुणगान कर पाएंगे, उन्हें भी स्मरण कर पाएंगे, क्योंकि 1983 में 1 महीने का संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज का प्रवास इसी कोठी में रहा था। और यहाँ के प्रवचन हॉल में आज जो निर्यापक मुनि श्रवण समता सागर जी महाराज हैं, उनकी क्षुल्लक दीक्षा भी, एलक दीक्षा भी इसी प्रवचन हॉल में संपन्न हुई थी। उन्हीं स्मृतियों को सजोने के लिए यहाँ पर आज इस चरण छत्री का शिलान्यास हो रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज भी इसी 13पंथी कोठी में पधारे थे और यहाँ पर उनका प्रवास रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, मैं पवन ठोलिया, बंगाल बिहार उड़ीसा दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कमेटी का कार्यकारिणी सदस्य। आज ये हमारे जीवन का बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है। आज के दिन इतना साथी से पुण्य से इतना बड़ा काम होने जा रहा है। निरपेक्ष श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 13पंथी कोठी में पहली बार आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज एवं शांति सागर जी महाराज की चरण छत्री का शिलान्यास और संत निवास का शिलान्यास होने जा रहा है। हमारे भारतवर्ष के भामाशाह श्री अशोक कुमार जी पाटनी एवं दिल्ली बॉम्बे के प्रशांत जी जैन परिवार द्वारा किया जा रहा है। ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है और हम
इस कार्य के लिए अपना एकदम तन मन धन से इस कार्य को पूर्ण करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शौक सृष्टियों का ध्यान रखेंगे। और ये अपने आप में तेरापंथी कोटि के लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात है और इसी तरह सब कार्य होते रहेंगे, यही हम आशा रखते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। मैं प्रवीण जैन अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश यूपी से आया हूँ, मेरठ से। हम साल में 3-4 बार आते हैं। मेरे को यहाँ आते हुए 41 साल हो गए हैं सालों, लेकिन जितना मतलब अच्छा इस बार लग रहा है, संत निवास बन रहा है, महाराज जी के चरण चिन्ह लग रहे हैं, ऐसा लगता है वास्तव में कि भगवान के समोस्तरण में आ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत अनुमोदना करता हूँ। साथ में अशोक पाटनी जी को, प्रशांत जी बम्बे वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अनुमोदना के पात्र हैं। धन्यवाद। आज ये जो कार्यक्रम हुआ गुरुचरण छत्री का, ये अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम हो गया। साथ साथ यहाँ पे भवन का शिलान्यास, संत भवन का, और ये सब परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद, वर्तमान आचार्य समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संपन्न हुआ है। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज, जिनकी दीक्षा एलक दीक्षा भी यहीं हुई और जिनकी मुनि दीक्षा भी ईश्वरी में हुई, इस प्रकार से ये कार्यक्रम उनके सानिध्य में परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज, पवित्र सागर जी महाराज, अतुल सागर जी महाराज के सानिध्य में और तथा आर्य का गुरुमती माता जी और दृढ़मती माता जी के पूरे संघ के 57 पिछियों के सानिध्य में संपन्न हुआ। इतना अनोखा और इतना अच्छा वातावरण में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है कि सभी लोग इसको याद रखेंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर कोलकाता से संस्था के अध्यक्ष श्री अजीत पांड्या, महामंत्री श्री विनीत झांझरी, कोषाध्यक्ष श्री संतोष सेठी एवं कार्यकारिणी सदस्यों में सर्वश्री पवन ठोलिया, निरंजन बाकलीवाल, गोपाल सरावगी, दीपक पाटनी, सत्येंद्र गोधा, सुनील पहाड़िया, दिलीप बोहरा, शैलेश जैन, दिनेश धगड़ा, अजय पांड्या के साथ क्षेत्रीय मंत्री श्री राजेश सेठी सरिया उपस्थित हुए। इस समारोह के मंच का संचालन श्री दिनेश धगड़ा ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में कोठी के सीईओ श्री वीरेंद्र जैन का सराहनीय योगदान रहा। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे झारखंड राज्य के शाश्वत तीर्थ श्री सम्मेद शिखर के मधुबन स्थित तेरहपंथी कोठी परिसर में 3 नवंबर 2025 को आयोजित हुए संत भवन एवं चरण मंदिर के भव्य शिलान्यास समारोह की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक श्री बंगाल बिहार उड़ीसा दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी कोलकाता, मधुबन शिखर जी, अध्यक्ष अजित जी पांड्या, महामंत्री विनीत जी झांझरी। संपर्क सूत्र श्री वीरेंद्र जैन 918459608843, श्री संजय जैन 919064872534।